Hi everyone, welcome to our YouTube channel. In today's lecture, we are discussing about the various terms which are used in UV visible spectroscopy. In previous lecture, we are discussed about the various electronic transition which are present in electronic spectroscopy, or we can say that UV visible spectroscopy. But which are the different basic terms which are helpful in UV spectroscopy, and you should know what is meant by this particular what is meant by chromophore, oxochrome. So that particular definition we will discuss in the today's lecture. Okay, so let's start with the first concept, that is chromophore. अभी chromophore मतलब क्या? In simple language, this chromophore is nothing but कि अपना जो मोलिक्यूल है, तो उस मोलिक्यूल में ऐसा कौन सा पार्ट है जो कलर इम्पार्ट करेगा, मतलब उसकी वजह से वो पर्टिकुलर कंपाउंड को कलर आ सकता है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्रोमोफोर बोलते हैं. लेकिन ये जो डेफिनेशन है, इट इज़ वी कैन से दैट ओल्ड डेफिनेशन हम बोल सकते हैं. अभी ओल्ड डेफिनेशन मतलब कैसा कि पहले इसका यूज़ क्या होता था कि जैसे अभी प्रीवियसली एक फंक्शनल ग्रुप डिनोट करने के लिए या स्ट्रक्चरल फीचर जो पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रेजेंट है वो दिखाने के लिए हम दिस पर्टिकुलर क्रोमोफोर का कंसेप्ट यूज़ करते थे. अभी उसके अंदर क्या होता था कि जो कंपाउंड है वो कलर शोज करता था. ओके, इन प्रेजेंस ऑफ विच कलर द कंपाउंड गिव्स. ओके, उसकी वजह से हम उसका क्रोमोफोर क्या प्रेजेंट है वो हम बता सकते थे. जैसे अभी यहाँ पे अगर एग्जांपल दिया है कि NO2, ओके, नाइट्रो ग्रुप वी कैन कंसिडर एज अ क्रोमोफोर. ओके, अगर नाइट्रो ग्रुप अगर कोई कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो एज हम क्रोमोफोर अगर कंसिडर करते हैं, तो क्यों कंसिडर करेंगे? बिकॉज ऑफ दिस येलो कलर टू द कंपाउंड. मतलब ये क्या कि जो पर्टिकुलर कंपाउंड को कौन सा कलर देते थे वो नाइट्रो ग्रुप येलो कलर देते थे. ओके, बट एक्चुअल कंसेप्ट क्या हो गई अभी इसकी कि बट दिस डेज एक्चुअल कंसेप्ट जो है वो एक ब्रॉडर सेंस में यहाँ पे हम यूज़ करेंगे. जैसे कि अभी हम बता सकते हैं कि व्हाट इज बाय क्रोमोफोर. सो क्रोमोफोर इज एन ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो क्या एग्जिबिट करेगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एग्जिबिट करेगा. मतलब कौन से एब्जॉर्बेंस पे आपने को मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस अपने को मिल रहा है. ओके, इन विजिबल एंड यूवी रीजन. ओके, जो भी अपना विजिबल और यूवी रीजन है, ओके, 400 टू 800 नैनोमीटर एंड 200 टू 400 नैनोमीटर जो विजिबल और यूवी का है रिस्पेक्टिवली. तो उसके अंदर कौन से अपने को रेडिएशन में एब्जॉर्बेंस कहाँ पे अपने मिल सकता है. ओके, तो वो कौन शो करेगा? जो क्रोमोफोर जो प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, उसकी वजह से हम यहाँ पे शो कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे वेरियस एग्जांपल दिए, लाइक NO2, NO, CO, CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड S. दिज आर द डिफरेंट क्रोमोफोर जो हर एक मोलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं और उसकी वजह से अपने को एब्जॉर्बेंस जो है वो पर्टिकुलर मोलिक्यूल का मिलता है इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी. और एक डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि जैसे कि अभी यहाँ पे दिया है कि द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग द रेडिएशन. जो मैंने अभी बताया कि ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है मल्टीपल बॉन्ड्स के जो कैपेबल रहेंगे रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के लिए अबो 200 नैनोमीटर. ओके, अबो 200 नैनोमीटर. अभी कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है जो 200 नैनोमीटर के ऊपर देते हैं, कि जैसे कि अभी यहाँ पे दिया है कि N2 पाई स्टार या पाई 2 पाई स्टार ट्रांजिशन है. ऐसे जो डिफरेंट ट्रांजिशन हमने लास्ट वीडियो में जब डिस्कस किए थे, तो उसकी यहाँ पे हमने वो डिस्कस किए थे कि ऐसे कौन से ट्रांजिशन है जो हमको 200 नैनोमीटर के ऊपर रेडिएशन देते हैं. तो उसके अंदर वो नैनो एब्जॉर्बेंस कैसे आएगा, वेवलेंथ कैसे आएगी अबो 200 नैनोमीटर, बिकॉज ऑफ दिस chromophore concept. And these are the different examples of chromophore, okay, which are present in your compound while we are studying the UV visible spectra of that particular compound. अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज योर ऑक्सोक्रोम. अभी नेक्स्ट कंसेप्ट क्या लर्न करना अपने को? ऑक्सोक्रोम. अभी ऑक्सोक्रोम मतलब क्या कि अभी क्रोमोफोर का कंसेप्ट अपने को समझ में आया. ओके, तो क्रोमोफोर को अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, क्रोमोफोर को ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उसकी वजह से अपनी जो भी वेवलेंथ है या इंटेंसिटी है या एब्जॉर्ब लाइट है वो क्या हो रही है? अल्टर हो रही है. ओके, अभी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जब रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, ओके, तो उसकी वजह से अगर वेवलेंथ अल्टर होती होंगी, मतलब फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे दिया है कि बेंजीन का लैम्डा मैक्स कितने को मिलता है? 255 नैनोमीटर. ओके, अभी 255 नैनोमीटर को बेंजीन का लैम्डा मैक्स अपने को मिल गया, लेकिन अभी उसके ऊपर अगर कोई ऑक्सोक्रोम अगर अटैच होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे OH ग्रुप अगर अटैच होता है इस पर्टिकुलर फिनॉल के स्ट्रक्चर में,
ओके। तो उसका क्या होगा, जो भी वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे अल्टर हो जाएगी। ओके, दैट इज योर 270 नैनोमीटर। और अगर एनिलीन का हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो एनिलीन के स्ट्रक्चर में NH2 ग्रुप अटैच होता है, तो उस एनिलीन के ग्रुप में NH2 ऐड होने की वजह से उसकी वेवलेंथ क्या होती है, अल्टर होती है। ओके, जो बेंजीन को स्ट्रक्चर को क्या हुआ है, एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे अटैच हुआ है। ओके, अभी इसका जो ऑक्सोक्रोम का ये होगा अपना बेसिक डेफिनेशन, लेकिन अभी ऑक्सोक्रोम का यूज़ भी एक अलग है कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कोई कंपाउंड है जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर प्रेजेंट, और वो एब्जॉर्बेंस रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है इन नियर यूवी रीजन। ओके, सो ऐसे कंपाउंड को जब पर्टिकुलर अपना ऑक्सोक्रोम जब अटैच होगा तो वो क्या करेगा, वेवलेंथ और इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन की क्या करेगा, वो अल्टर कर देगा, और उसकी वजह से अपने को क्या, उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने वेवलेंथ पे वो पर्टिकुलर कंपाउंड अपने को वेवलेंथ शो कर रहा है या उसकी इंटेंसिटी कितनी है वो हम वहाँ पे शो कर सकते हैं। दिस इज द फंक्शंस ऑफ दिस ऑक्सोक्रोम। ओके, नेक्स्ट जो भी कंसेप्ट है दैट इज योर डिफरेंट एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट्स। लाइक यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले व्हाट इज द बैथोक्रोमिक शिफ्ट, उसको रेड शिफ्ट भी बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट अल्सो कॉल्ड एज ब्लू शिफ्ट, व्हाट इज बाय हाइपोक्रोमिक इफेक्ट एंड हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, वो हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे विथ सुटेबल एग्जाम्पल। अभी बैथोक्रोमिक शिफ्ट अगर हम डिस्कस करेंगे तो इट इज ऑल्सो नोन एज रेड शिफ्ट। ओके, अभी बैथोक्रोमिक शिफ्ट मतलब क्या कि यहाँ पे जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो है वहाँ पे हम वेवलेंथ अपने दिमाग में रखना है। वेवलेंथ मतलब क्या कि अगर ऐसा कोई मोलिक्यूल है जब वो वेवलेंथ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तब उसका जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है, जो लैम्बडा मैक्स है, उस पर्टिकुलर कंपाउंड का किधर जाएगा, दिस इज पर्टिकुलर टुवर्ड्स दी लॉन्गर वेवलेंथ। ओके, हम एग्जांपल के इसमें देखेंगे कि वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ क्या होगा, वो शिफ्ट होगा, तो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। अभी ये जो इफेक्ट है ये किसकी वजह से आएगा, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया, दैट इज ऑक्सोक्रोम। ओके, द इफेक्ट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम और बाय चेंज ऑफ द सॉल्वेंट। अभी यहाँ पे हम अगर कोई ऑक्सोक्रोम अगर अटैच करते हैं, अगर कोई ऑक्सोक्रोम अगर वहाँ पे प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर मोलिक्यूल में, ओके, तो उसकी वजह से भी वेवलेंथ जो है वो चेंज हो सकती है। अगर वो वेवलेंथ अगर बढ़ती है, अगर कोई कंपाउंड अगर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाता है तो उसको हम बताएंगे दिस पर्टिकुलर बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ओके, या हम सॉल्वेंट चेंज करते हैं तो उसकी वजह से भी यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो चेंज हो सकती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए ऑक्सोक्रोम के, जैसे कि लाइक OH, OCH3 मतलब मिथॉक्सी ग्रुप या OH ग्रुप या NH2 ग्रुप, उसकी वजह से क्या होगा कि जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाएगा। पर्टिकुलर कंपाउंड किधर जाएगा, अपना लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाएगा। दैट्स वाई वी कैन कंसिडर दैट दिस ऑक्सोक्रोम कैन शिफ्ट टुवर्ड्स द वेवलेंथ टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, और उसी कंसेप्ट को हम क्या बताएंगे, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अभी नेक्स्ट हम सॉल्वेंट के इसमें भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अल्कलाइन मीडियम में जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, ओके, वो रेड शिफ्ट शो करता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या करता है, वो शोज करता है। ओके, अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, ओके, उसका जो लैम्बडा मैक्स है इट इज़ 250 नैनोमीटर, लेकिन जब हम OH ग्रुप या अल्कलाइन ग्रुप मीडियम में अगर उसको हम डालेंगे तो अल्कलाइन मीडियम में उसका लैम्बडा मैक्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। दैट इज लैम्बडा मैक्स जो रहेगा अपना 265 नैनोमीटर। देखिए अभी ये किसकी वजह से होगा, दिस इज बिकॉज ऑफ निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन। निगेटिवली चार्ज जो भी ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, डिसलोकलाइज द मोर इफेक्टिवली दैन दी अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये हो गया अपना कंसेप्ट बैथोक्रोमिक शिफ्ट का। अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज योर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, उसको ही हम ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। अभी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है कि जैसे अभी वेवलेंथ जो है या एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ है उस पर्टिकुलर कंपाउंड की, वो किधर शिफ्ट होती है, इट इज शिफ्ट टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। ओके, ये वो कहाँ पे आती है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ वो वेवलेंथ आती है। जैसे हमने बैथोक्रोमिक शिफ्ट में देखा था कि वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जा रही थी, लेकिन हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट की तरफ कहाँ पे आ रही है वो अभी, इट इज टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। तो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। अभी ये जो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है या ब्लू शिफ्ट है किसकी वजह से होगा, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रुप विच कॉजेज द रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन और बाय द चेंज ऑफ द सॉल्वेंट। अभी
ये जो इफेक्ट है ये पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से होगा। ओके, जब कॉन्जुगेशन हम जब पर्टिकुलर कंपाउंड कॉन्जुगेशन जब रिमूव करेंगे, ओके, तो उसकी वजह से ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो सकती है या चेंज ऑफ द सॉल्वेंट हो सकता है। ओके, जैसे हमने पिछली बार देखा था कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट ने अगर अल्कलाइन पीएच की वजह से जो है पैरानाइट्रोफिनॉल का जो लैम्डा मैक्स है वो बढ़ सकता है। तो यहाँ पे भी हम विद सुटेबल एग्जाम्पल हम अभी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे देखिए कि व्हेन एब्जॉर्प्शन यहाँ पे भी हम एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर कोई कंपाउंड का एसिडिक मीडियम में वहाँ पे जो भी है वो जो लैम्डा मैक्स है वो कम हो सकता है। अभी कैसे सी इन एसिडिक सॉल्यूशन जो भी ब्लू शिफ्ट है विच कॉजेस एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन शॉर्ट वेवलेंथ। ओके, इन एसिडिक पीएच में अगर कोई कंपाउंड है लाइक एनिलीन है, तो एनिलीन को हम अगर एसिडिक पीएच में अगर डालने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी और वो क्या करेंगे, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ब्लू शिफ्ट हम वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ड्यू टू दिस एसिडिक पीएच में। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू यहाँ पे कॉन्जुगेशन अगर हम रिमूव करेंगे तो कॉन्जुगेशन रिमूव करने की वजह से हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट वन दैट इज हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। अभी हाइपरक्रोमिक इफेक्ट इट इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। ओके, जो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी है उसके रिलेटेड एक कंसेप्ट है। जब कोई एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी अगर इंक्रीज होती है, ओके, सो इसको हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। ओके, जब एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो उसको हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। अभी इफ ऑक्सोक्रोम इंट्रोड्यूस टू द कंपाउंड द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। अगर कोई ऑक्सोक्रोम अगर हम वहाँ पे अटैच करते हैं तो इंटेंसिटी दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है पिरिडिन का, तो पिरिडिन में क्या है कि 257 नैनोमीटर उसका वेवलेंथ है, लेकिन जब उसको हम मिथिल ग्रुप अटैच करते हैं, ओके, सो लैम्डा मैक्स का होता है उसका उतना ही रहता है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। इंटेंसिटी क्या होती है उसकी, बढ़ जाती है। द एक्सटेंशन कोएफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज गेट इंक्रीजेस। ओके, तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में देख सकते हैं। और उसके अपोजिट जो है दैट इज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अभी हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है कि जो इंटेंसिटी है पर्टिकुलर कंपाउंड की, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसको हम हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बता सकते हैं। ओके, अभी ये भी ऑक्सोक्रोम की वजह से हो सकता है। ओके, लाइक यहाँ पे दिया है कि नैप्थेलिन है, ओके, और 2 मिथिल नैप्थेलिन है। एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं। जब पर्टिकुलर ऑक्सोक्रोम अगर यहाँ पे अटैच होता है तो उसकी इंटेंसिटी वहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, सो दीज आर डिफरेंट कंसेप्ट वी आर डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। ओके, अभी यहाँ पे अगर नैप्थेलिन या 2 मिथिल नैप्थेलिन के अंदर क्या कि जब कोई मिथिल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं सेकंड पोजीशन पे बाइमिथिल कंपाउंड में, मतलब दिस नैप्थेलिन कंपाउंड में, तो इफेक्ट जो है वो हाइपोक्रोमिक इफेक्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिस्टॉर्शन कॉज होता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस मिथिल ग्रुप। वहाँ पे क्या होता है, डिस्टॉर्शन होता है बिकॉज ऑफ दिस मिथिल ग्रुप। दैट्स वाई द इंटेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज गेट रिड्यूस। ओके, सो दोस्तों ये थी अपने बेसिक कंसेप्ट विच आर वेरी हेल्पफुल इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, यूवी एंड विजिबल बोथ स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंसेप्ट जो है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। ओके, so hope you understand this basic concept. In next lecture we are discussing about the Beers-Lambert's law and its deviation and derivation. Both concepts we are try to understand in the next video. So अगर आपको नए नए वीडियो अगर यहाँ पे देखने हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन जो है वो ऑन करना पड़ेगा। ओके, मतलब जो मैं वीडियोस अपलोड करते रहते तो वो आपको तुरंत वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल सकती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।